स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आइए सुनेंगे माघ पूर्णिमा की कथा। माघ पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इसे माघी पूर्णिमा और बड़ी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन संगम पर माघ मेला में जाने और स्नान करने का विशेष महत्व होता है। पुराणों के अनुसार माघ माह में पूर्णिमा के दिन देवता धरती पर आते हैं और गंगा स्नान करते हैं। इस शुभ संयोग में दान पुण्य और मंत्र से उन्हें प्रसन्न किया जाता है। पुराणों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान श्री विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त होता है तथा धन संपदा, लक्ष्मी, यश, सुख, सौभाग्य तथा उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा के दिन गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों में, सरोवर आदि में स्नान करना चाहिए और अपने पितरों के निमित्त तिलांजलि भी देनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन दान और दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है, इसलिए इसे माघी पूर्णिमा के अलावा 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। दान करने से सभी तरह के संकट मिट जाते हैं और जातक मोक्ष को प्राप्त होता है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे घर में धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इस दिन देवी लक्ष्मी जी को पीले तथा लाल रंग की सामग्री अर्पित करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल को प्रदान करती है। प्रयाग में माघ मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त नहीं होता है। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान करने मात्र से हो जाती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ मास में स्नान करना चाहिए। खास करके माघ पूर्णिमा तिथि के दिन तो अवश्य ही स्नान करना चाहिए। अगर माघ के महीने में स्नान न कर पाए तो कम से कम पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य ही स्नान करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर सुब्रवत नामक विद्वान ब्राह्मण रहता था, लेकिन वे काफी लालची थे। इनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसा करते ये समय से ही पूर्व वृद्ध दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इस बीच इन्हें अंतर ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान करने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार्य न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान करने के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ माघ मास में गंगा स्नान करते हैं, माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं, तो चंद्र देवता को संध्या होने के बाद जब चंद्रोदय हो तो चंद्रमा को अर्घ्य भी प्रदान करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन मंदिरों में दीप दान करना चाहिए, तीर्थों में दीप दान करना चाहिए और पीपल वृक्ष के नीचे भी दीपक जलाना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का पंचोपचार या खुटसुपचार पूजन विधि के द्वारा पूजन करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।